गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेट्री फार्मेसी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीगाबालिन के बारे में। प्रीगाबालिन का यूज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, किन किन बीमारियों में डॉक्टर्स इसको अपने मरीज को देते हैं और कौन कौन से ब्रांड नेम से ये दवा बाज़ार में उपलब्ध है। आइए जानते हैं प्रीगाबालिन के बारे में। दोस्तों, प्रीगाबालिन को मुख्य रूप से न्यूरोपैथिक पेन में डॉक्टरों द्वारा मरीज को दिया जाता है। यह स्पेशल रूप से नसों में खिंचाव और दर्द में दी जाने वाली दवा है। इसको भिन्न भिन्न बीमारियों में डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो नसों में किसी भी प्रकार के दर्द और खिंचाव में ये दी जाने वाली एक दवा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किन किन बीमारियों में इस दवा को दिया जाता है। दोस्तों, प्रीगाबालिन को मुख्य रूप से फाइब्रोमियल्जिया एक प्रकार की बीमारी है। ये गठिया जैसी बीमारी है जिसमें मरीज को पूरे शरीर में दर्द रहता है। गर्दन से लेकर उसको घुटनों में, एल्बो में, हिप जॉइंट्स के पास उसके शरीर में हमेशा थकान बने रहता है, सुस्ती बनी रहती है। और अब वो जब सोने जाते हैं मरीज़, तभी भी उनको काफ़ी दर्द होता है और जब वो उठते हैं तभी भी काफ़ी दर्द होता है। तो पूरे शरीर में इसमें दर्द होता है। तो इसी बीमारी को फाइब्रोमियल्जिया कहते हैं और इसमें प्रीगाबालिन दवा का उपयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। फाइब्रोमियल्जिया के अलावा दोस्तों, एक बीमारी है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इस बीमारी में भी डॉक्टरों द्वारा प्रीगाबालिन का यूज किया जाता है। इसमें जिस मरीज को डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ की वजह से मरीज की नसों में काफ़ी क्षति पहुंचती है, तो उसमें उनकी नसों में काफ़ी दिक्कतें महसूस होती है, कभी-कभी झंझनाहट महसूस होती है और उनमें जलन भी महसूस हो सकती है या फिर उसमें दर्द भी महसूस हो सकता है। तो इन सब बीमारियों में, जो कि डायबिटीज़ की वजह से नसों में होती है, उसमें भी प्रीगाबालिन डॉक्टर द्वारा मरीज को दिया जाता है। इसके अलावा एपिलेप्सी यानी मिर्गी के भी मरीजों में प्रीगाबालिन डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है। जिन मरीजों को मिर्गी के दौरे आते हैं, उन मरीजों में भी प्रीगाबालिन डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये स्पेशली नसों से संबंधित दवा है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें तो जो बीमारी होती है, एक सिंगल्स की इन्फेक्शन हो जाता है जो कि हर्पीस जोस्टर वायरस की वजह से होता है। उसमें भी मरीज को काफ़ी दर्द होता है। तो इस बीमारी में भी ये प्रीगाबालिन डॉक्टर द्वारा मरीज को दिया जाता है। इन सब बीमारियों के अलावा दोस्तों, मरीज को किसी भी प्रकार से नसों में दर्द होता है, तो उन सब बीमारियों में भी डॉक्टर इस दवा का उपयोग करते हैं। कभी-कभी एंजाइटी में भी डॉक्टर द्वारा इस दवा का उपयोग किया जाता है, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। तो ये था दोस्तों कि किन-किन बीमारियों में प्रीगाबालिन का उपयोग डॉक्टरों द्वारा मरीज के लिए किया जाता है। जो आपने जाना फाइब्रोमियल्जिया, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एपिलेप्सी, शिंगल्स इन्फेक्शन, नसों के दर्द और एंजाइटी। मुख्य रूप से इन बीमारियों में डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और भी कोई बीमारियाँ हो सकती हैं, वो डॉक्टर्स अपने अनुभव के आधार पे मरीज को दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके डोजेज़ के बारे में। दोस्तों, अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें कि किन-किन स्ट्रेंथ में ये मार्केट में उपलब्ध है, तो प्रीगाबालिन जो होती है वो 25 एमजी से लेके 300 एमजी तक मार्केट में उपलब्ध है। ये टैबलेट और कैप्सूल दोनों फॉर्म में मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसकी जो डोजेज़ की बात करें दोस्तों, तो अलग-अलग बीमारियों में डॉक्टर्स अपने अनुभव के अनुसार मरीज को देते हैं। इसकी मैक्सिमम डोजेज़ 600 एमजी इन अ डे हो सकती है, लेकिन काफ़ी जो इसकी फेमस डोज होती है वो 75 एमजी और 150 एमजी होती है। ज़्यादातर मरीजों में इसको ओडी ही दिया जाता है और डॉक्टर्स इसको रात में लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे हल्का-फुल्का सेडेशन होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है इसको लेने के बाद आपको हल्की-फुल्की नींद आए या आपको सुस्ती जैसी महसूस हो, इसलिए डॉक्टर्स द्वारा इसको रात में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें ये ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसको चक्कर आना, मरीज को चक्कर आ सकता है, मरीज को हो सकता है नींद ना आए, ये भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स देखा गया है। उसको हल्का-फुल्का थकान महसूस हो सकता है थोड़ा बहुत वज़न मरीज का बढ़ जाए,
या फिर हो सकता है पाँव में सूजन आए, मूड चेंजेस भी काफ़ी देखे गए हैं मरीज़ में, मूड बदलता रहता है, कभी वो अचानक से खुश हो जाता है, कभी से दुखी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की एक जनरल समस्या है जो मरीजों में देखी जाती है, लेकिन इस दवा को अगर आप काफ़ी लंबे समय तक डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, तो धीरे-धीरे ये साइड इफ़ेक्ट्स चले जाते हैं। अगर आप अचानक से लेते हैं तो होते हैं, फिर धीरे-धीरे ये चले जाते हैं। लेकिन अगर इन साइड इफ़ेक्ट्स में बढ़ोतरी देखी जाती है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि मुझे ये साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से इस दवा में वो परिवर्तन कर सकते हैं, उसके डोज़ेज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये था इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, जब ये दवा आप लेते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी आप अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, तब आपको इस दवा को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ड्रिंक करते वक़्त मरीज़ को सिडेशन होता है, उसको नशा होता है, और अगर आप ये दवा लेते हैं तो हो सकता है ये उस नशे को बहुत बढ़ा दे या फिर कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको ड्राइव करने वक़्त भी इस दवा को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राइव करते हैं तो उस समय ये इस दवा को लेने से कभी-कभी मरीज़ को सिडेशन होता है, हल्की नींद आ सकती है, तो ड्राइव करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो ड्राइव करते वक़्त और अल्कोहल लेते वक़्त इस दवा को कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप लीवर और किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, तो जनरली इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, फिर भी आपको अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बता देना चाहिए कि आपको ये बीमारी है और आप ये दवाएँ खा रहे हैं। तो उस अनुसार आपके डॉक्टर्स उस इस दवा को में चेंजेज़ या फिर आपको बता सकते हैं कि ये दवा में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, कुछ दवाओं के साथ इसका ड्रग इंटरैक्शन भी हो सकता है, तो वो दवाएँ अगर आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बता दें कि ये दवाओं को मैं कंज़्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव इफ़ेक्ट भी दिखा सकता है, जैसे कि अल्प्राज़ोलम हुआ, क्लोराडाइज़ेपॉक्साइड हुआ, क्लोबाज़ाम हुआ या फिर क्लोनाज़ेपाम हुआ। इस प्रकार की दवाएँ अगर आप लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बता दें कि ये दवाएँ आप लेते हैं, क्योंकि इन दवाओं के साथ इस ड्रग का इंटरैक्शन देखा गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं किन-किन ब्रांड नेम से ये दवा मार्केट में उपलब्ध होती है या कौन-कौन से फ़ेमस ब्रांड नेम हैं जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएँगे। दोस्तों, जो इसके फ़ेमस ब्रांड नेम है, न्यू गाबा 75 सन फार्मा की आती है, इसके अलावा नोवा 75 आती है, ये सिप्ला कंपनी की है। इसके अलावा जो दवाएँ हैं, उनमें प्रेगासिट 75 है जो इंटास कंपनी का आती है। आप देख सकते हैं, प्रेगाबिड नाम है, सॉरी प्रेगासिड नहीं, प्रेगाबिड 75 ये इंटास कंपनी की है। इसके अलावा टोरेंट कंपनी की काफ़ी फ़ेमस दवा है जिसका नाम है प्रेगालिन 75, ये टोरेंट कंपनी की आती है। ये दवाएँ काफ़ी मशहूर हैं प्रेगावलिन नाम से, और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएँगी।